राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री हरि अपने अनन्य भक्तों का न केवल योगक्षेम वहन करते हैं, अपितु अपने भक्तों के मुख से निकली वाणी को भी सत्य करते हैं। पुराणों में तो इसके अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसी तरह आज मैं आपके सामने श्री राजा जयमल की कहानी प्रस्तुत करती हूँ, जिनका जीवन चरित्र इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि भगवान कैसे उनकी वाणी को सिद्ध करने के लिए स्वयं प्रस्तुत हो जाते हैं और अपने भक्त का योगक्षेम वहन करते हुए उनके सारे कार्यों को भी सिद्ध करते हैं। ये कहानी आप पूरी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि प्रभु पर निष्ठा रखने वाले का प्रभु कार्य कैसे सिद्ध करते हैं। राजा जयमल राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे। इनके परदादा राव जोधा जी ने प्रसिद्ध जोधपुर नगर बसाया था। आप रसिक शिरोमणि संत श्री हरिवंश जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा भारी अनुराग था। उसमें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। यहाँ तक कि उस समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों न हो, वे उसे नहीं सुनते थे और संदेश लेकर आने वाले को मृत्यु दंड दे दिया करते थे। उनकी सेवा पूजा का समय भी थोड़ा नहीं था। मंदिर में नित्य पूरे 10 घड़ी तक वे भगवान की सेवा किया करते थे। राजा का एक भाई था, परंतु वह राजा से ठीक विपरीत स्वभाव का था। उसे भगवान की सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वो राजा जयमल से द्वेष भी करता था। यद्यपि वह मंडोवर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के राज्य को हस्तगत कर लेने की थी। उसे किसी प्रकार राजा की सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हों तभी मेड़ता पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्युदंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने नहीं जाएगा और आसानी से राज्य हस्तगत हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए हुए इस संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप महाराज को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे और उन तक सूचना भी पहुंच जाएगी। फिर वे जैसा आदेश देंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। दूसरे किसी को भेजने पर महाराज उसकी बात भी ना सुनेंगे और प्राणदंड भी दे देंगे। राज्य पर आए संकट की गंभीरता को देखते हुए राजमाता मंत्रियों से परामर्श से मंदिर में गई और भगवान की सेवा पूजा में रत राजा जयमल को उन्होंने आक्रमण की सूचना दी। राजा जयमल ने माता की बात सुनकर सिर्फ इतना कह दिया कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे और स्वयं नित्य की ही भांति सेवा पूजा में लगे रहे। इतने बड़े संकट की सूचना भी उनके मन को सेवा पूजा से न विचलित कर सकी और न ही उन्हें उद्विग्न कर सकी। अब मंत्रियों के समक्ष समस्या थी। वे किंकर्तव्य विमूढ़ थे, क्योंकि राजा की ओर से कोई स्पष्ट आदेश नहीं प्राप्त हो सका था। आक्रमणकर्ता राजा का भाई ही था। ऐसे में साम दाम से भी कार्य हो सकता था। राजा का स्पष्ट आदेश होता तो दंड नीति अर्थात युद्ध के लिए सेना को कूच कराया जाता। इधर राजमंत्रियों के समक्ष यह समस्या थी, उधर राजमंत्रियों की यह किंकर्तव्य मूढ़ता भगवान के लिए समस्या बन रही थी, क्योंकि राजा ने कहा था कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे। ऐसे में सारा उत्तरदायित्व तो भगवान का ही हो जाता था। आखिर भक्त के राज्य और उसके वचन की रक्षा भी तो उन्हीं का दायित्व है। शत्रु सेना निर्बाध रूप से बढ़ी चली आ रही थी। जब सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से रहा ना गया। उन्होंने झट सैनिक का वेश बनाया और एक हाथ में तलवार ली, दूसरे में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी और राजा की घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का अश्व खोल लाए। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्धभूमि की ओर चल दिए। भगवान के सवार होते ही अश्व सरपट दौड़ चला, मानो उसमें भगवान श्री हरि के शाश्वत
वाहन गरुड़ जी का आवेश हो गया हो। पहले तो अकेले ही एकमात्र सैनिक को आते देखकर शत्रु राजा ने सोचा कि यह संभवतः संधि प्रस्ताव लेकर आ रहा होगा, परंतु थोड़ी ही देर में उसका वो भ्रम दूर हो गया। जब सैनिक बने श्री भगवान तलवार चलाते हुए शत्रु सेना में घुस गए, उस समय उनकी तलवार बिजली की भांति कौंधकर शत्रुओं को सिर विहीन कर रही थी और भाले का एक ही प्रहार हाथियों के गंडस्थल को फाड़कर उन्हें धराशायी कर दे रहा था। प्रथम तो शत्रु सेना ने उस सैनिक को घेरने का प्रयास किया, पर वायु वेग से दौड़ते अश्व और विद्युत की भांति चमकती तलवार के पास आने का उनका साहस न हुआ और थोड़ी ही देर में मैदान खाली हो गया। भला जिसके भ्रू संचालन मात्र से प्रलय होता हो, उसके लिए थोड़ी सी सेना क्या अस्तित्व। अब युद्ध क्षेत्र में सिर्फ राजा ही अकेला बच रहा। उसकी सेना भाग खड़ी हुई थी। शत्रु भी मेरे भक्त का भाई ही है। यह सोचकर भगवान ने उनका वध करने के स्थान पर उसे अपनी भुवन मोहिनी छवि के दर्शन कराए, जिसका कि दर्शन कर खरदूषण और त्रिशिरा मोहित हो गए थे। उस छवि और तेज को देखते ही राजा के भाई का शत्रु भाव नष्ट हो गया और वह मूर्छित होकर वहीं रणभूमि में गिर पड़ा। संकट समाप्त हुआ देखकर भगवान रणभूमि से वापस लौट आए, घोड़े को पुनः घुड़साल में बांध दिया। इधर जब राजा ने भगवान की सेवा पूजा कर ली तो उन्हें माता द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना की याद आई। फिर तो यह राजा के कर्तव्य का ध्यान कर युद्धभूमि में जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने सईस को तुरंत घोड़ा तैयार कर लाने के लिए कहा। सईस ने घुड़साल में जाकर देखा तो घोड़ा पसीने से पूरी तरह लथपथ था। ऐसा लगता था जैसे उसे बहुत दौड़ाया गया हो। सईस ने तुरंत जाकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा ने घुड़साल में जाकर देखा तो सचमुच घोड़ा पसीने से लथपथ था। फिलहाल युद्धभूमि में तो जाना ही था, अतः राजा दूसरे घोड़े पर सवार हुए और युद्धभूमि की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आक्रमणकारी राजा की सारी सेना घायल पड़ी है। आगे जाने पर देखा कि आक्रमण करने वाला भाई भी घायल पड़ा है। उसने राजा जयमल को देखते ही सिर झुका लिया और बोला, आपको जो दंड देना हो मुझे स्वीकार है। राजा जयमल ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम्हारी सेना का विनाश किसने किया और तुम कैसे घायल हो गए। उसने कहा, तुम्हारी ओर से मात्र एक सांवला सा सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था। उसने ही मेरे सेना का विनाश किया और उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं घोड़े से गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। राजा जयमल को अब समझते देर न लगी कि वह सांवला सिपाही कौन था। वे तो उनके आराध्य देव श्याम सुंदर ही थे। राजा ने सोचा, जब उन्होंने इस शत्रु को क्षमा कर दिया तो मुझे दंड देने का क्या हक है। अतः उन्होंने भाई से कुशल प्रश्न कर उसे वापस घर भेज दिया। उधर भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृत भाई से इस प्रकार का द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवत भक्त हो गया। इधर राजा जयमल के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से जो ये कह दिया कि भगवान सब अच्छा करेंगे, इसलिए भगवान मेरी राज्य की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध करने आए। धन्य है भगवान और धन्य है उनके भक्त जो उनकी वाणी को सिद्ध करने के लिए समय समय पर अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राधे।